एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं मित्रों। आज है खटतिला एकादशी। इस दिन इसकी कथा सुनना बहुत ही आवश्यक हो जाता है। अगर आप एकादशी का व्रत रखते हैं तो भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए सबसे उत्तम रास्ता यही है, वरना व्रत अधूरा माना जाता है। खटतिला एकादशी के दिन भगवान विष्णु की विधिवत पूजा अर्चना करने के साथ साथ अंत में इस व्रत कथा को अवश्य सुने। आइए जानते हैं खटतिला एकादशी मुहूर्त और व्रत कथा। हिंदू पंचांग के अनुसार साल में कुल 24 एकादशियां पड़ती हैं। हर एकादशी पर अपना अपना महत्व होता है। ऐसे में माघ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को खटतिला एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस बार खटतिला एकादशी का व्रत 25 जनवरी शनिवार को रखा जा रहा है। इस दिन भगवान विष्णु का विधिवत पूजा करने का विधान है। इस व्रत को करने के बाद व्रत कथा सुनना आवश्यक हो जाता है, क्योंकि विष्णु भगवान को प्रसन्न करने के लिए इससे उत्तम मार्ग कोई और नहीं। पंचांग के अनुसार एकादशी तिथि 24 जनवरी को शाम 7 बजकर शुरू होकर 25 जनवरी को रात 8:31 तक रहेगी। उदया तिथि के हिसाब से खटतिला एकादशी 25 जनवरी 2025 को रहने वाली है। ब्रह्म मुहूर्त की बात की जाए तो 5:26 से 6:19, निशिता मुहूर्त की बात की जाए तो 12:07 से 1 बजे तक। खटतिला एकादशी व्रत कथा। धार्मिक ग्रंथों के मुताबिक एक बार नारद भगवान विष्णु के दरबार में पहुंचकर बोले, हे भगवान प्रभु, कृपया माघ माह के कृष्ण पक्ष के महात्म्य को बतलाइए। जिसके बाद भगवान विष्णु कहने लगे, पृथ्वी लोक पर एक निर्धन ब्राह्मणी उन्हें बहुत मानती थी। दान पुण्य करने के लिए उसके पास कुछ नहीं था, लेकिन भगवान विष्णु की पूजा व्रत आदि श्रद्धा पूर्वक करती थी। एक बार भगवान विष्णु स्वयं उसके पास भिक्षा लेने पहुंचे ताकि उसका उद्धार हो सके। ब्रह्माणी के पास कुछ देने को नहीं था, तो वो एक मिट्टी का ढेला उठाकर भगवान विष्णु को श्रद्धा पूर्वक अर्पण कर देती है। कुछ समय के बाद वो मृत्यु को प्राप्त हो जाती है। वो खुद को एक मिट्टी की झोपड़ी में पाती है, जिसके बाद वो भगवान विष्णु से पूछती है, कैसा क्यों? इसके बाद भगवान विष्णु ने उस ब्राह्मणी को भिक्षा वाली घटना सुनाई, जिसे सुनकर ब्राह्मणी विलाप करने लगी। उसके विलाप को देखते हुए भगवान विष्णु ने कहा, जब तक द्वार आई देव कन्या खटतिला एकादशी के बारे में ना बता दे, तब तक घर का दरवाजा ना खोलना। विष्णु जी ने ऐसा कहा। इसके बाद ब्राह्मणी ने वैसा ही किया। कहते हैं, इस व्रत का पालन करने के बाद उसकी कुटिया धन धान और अन्न से भर गई। अंत में भगवान विष्णु नारद से कहते हैं, जो कोई मनुष्य खटतिला एकादशी पर तिल का व्यवहार करता है उसे वैकुंठ में स्थान मिलता है। मित्रों, जैसे ही उस ब्राह्मणी के घर में धन धान सुख समृद्धि बढ़ गई, वैसे ही अगर आप भी व्रत करेंगे तो आपके भी भगवान विष्णु वो सुख समृद्धि जरूर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तभी तुरंत कर लीजिए और लाइक जरूर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन मित्रों।